आइए आइए। गुड इवनिंग सर। बैठिए बैठिए। और आप एकदम कंफर्टेबल हैं? अच्छा, तो इंटरव्यू शुरू करें आप? कुछ अपने बारे में बताएं। सर मेरा नाम अनामिका है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीए ऑनर्स इन सोशल वर्क 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से और उसके बाद मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है, जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ सर। और उसके बाद मैंने नेट जेआरएफ मास्टर्स कब किया आपने? सर 2021 में? 2021 में। सर उसके बाद मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया और किस वर्ष? 2022 में। बहुत बढ़िया। और सर अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ। क्या है आपका शोध का विषय? सर मेरा जो टॉपिक है वो डिजिटल लिटरेसी का रूरल वुमेन की एजेंसी पर क्या इम्पैक्ट है उस पे। वाह, डिजिटल लिटरेसी का रूरल वुमेन पर यस सर। क्या असर? पूरा सर जो टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल लिटरेसी ऑन सेल्फ एजेंसी अमंग रूरल वुमेन। बहुत बढ़िया। तो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है इसमें? सर जो मेरी रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो मिक्स्ड है, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स दोनों। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड किसे कहते हैं? सर इंडक्टिव मेथड जो होता है वहां पर हम मतलब स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं। पहले हम स्पेसिफिक केसेस स्टडी करते हैं फिर उनका। ये जनरल टू पर्टिकुलर होता है। नहीं सर, इंडक्टिव जो होती है वो स्पेसिफिक से जनरल होता है जो पर्टिकुलर टू जनरल है। यस सर। अच्छा। और जो डिडक्टिव होती है वो जनरलाइज पहले थियरी होती है, फिर उसके बाद हम इंडिविजुअल केसेस पे तो देखते हैं आप उसको। ऑनर्स सोशल वर्क में किया, मास्टर्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, नेट जेआरएफ हैं, जी सर। पीएचडी कर भी रही हैं, जी सर। तो बस सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहती हैं? इतना बढ़िया आपका करियर एकेडमिक्स में हो सकता है। जी सर। तो ऐसा क्या है जो आपको सिविल सेवा की ओर आकर्षित करता है? सर इसके कई रीजंस हैं। सर सबसे पहले सिविल सर्विसेज में आना, मतलब मेरा स्कूल से मेरी ड्रीम जॉब थी कि सिविल सर्विसेज में जाना है। लेकिन सर उसके बाद जब मैंने सोशल वर्क की पढ़ाई की तो वहाँ पर फील्ड वर्क के दौरान मैंने समाज में जितने समाज के वर्ग हैं उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ और मैंने ग्रास रूट लेवल पे जो चीज़ें कैसे हो रही हैं उनकी रियलिटी को देखा समझा। तो और सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए वो जो फीलिंग थी वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई। और इसके अलावा सर इसमें सिविल सर्विसेज में और ज़्यादा मतलब अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और अच्छा, मेरा एस्पेक्ट्स लास्ट हैं। क्वेश्चन आपसे, जैसे हम जैसे लोग जो नहीं समझते हैं, एक शब्द समाज शास्त्र है, जी दूसरा सर। आपका समाज कार्य यस सर। सोशियोलॉजी और सोशल वर्क, यस तो सर। ये दोनों एक ही है कि कुछ फर्क है इसमें? नहीं सर, ये दोनों डिसिप्लिन अलग अलग। अच्छा, कैसे क्या फर्क है? सर सोशलॉजी जो है वो ज़्यादा थियरी बेस्ड है, उसमें हम थियरी पढ़ते हैं। और जो सोशल वर्क है वो प्रैक्टिकल है। उसमें जैसे सर मान लीजिए एग्जांपल, अगर सोशलॉजी में हम पढ़ते हैं कि फैमिली है तो फैमिली की जितनी थियरीज हैं उसका ओरिजिन कैसे हुआ या उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो पढ़ते हैं। लेकिन सोशल वर्क एक्चुअली में जो प्रॉब्लम्स या इश्यूज हैं वहाँ पे इंटरवीन करता है और उनको प्रैक्टिकली सॉल्व करता है। रिसर्च डिजाइन क्या है? सर रिसर्च डिज़ाइन जो होती है वो एक मिनट सर, आराम से टेक योर बी कंफर्टेबल। ये ओवरऑल पूरी जो आपकी रिसर्च होती है उसको करने का तरीका बताती है। इसके मेजर फॉर्म्स जो है यस सर। वो कौन कौन से हैं? सर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन होती है जब हमें कोई स्टडी करते हैं और मतलब वो डिस्क्राइब करना चाहते हैं उसके बारे में, वो डिस्क्रिप्टिव होती है। सर फिर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन होती है जो एक्सप्लेन करती है कॉज एंड इफेक्ट उसके बीच में। सर उसके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होती है। और इसके अलावा सर डायग्नोस्टिक होती है। इसके अलावा सर अगर और बात करें तो यही है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन के टाइप्स होते हैं। अच्छा, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, जी सर। तो इसमें कुछ डायरेक्ट मेथड्स होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं। दो आप डायरेक्ट और दो इनडायरेक्ट मेथड्स बताइए। सर डेटा कलेक्शन डायरेक्ट जो मेथड होता है सर वो हम फील्ड में जाके जब इंटरव्यूअर फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करता है वो होता है डायरेक्ट जो मेथड होता है। और इनडायरेक्ट सर जो होते हैं मेथड जो ऑलरेडी पब्लिश्ड रिसर्चेस हैं या जर्नल्स हैं या गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं वो जो होता है। हाँ, किसको सर? क्वेश्चनायर सर, क्वेश्चनायर फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें, तो वो डायरेक्ट मेथड है। सर अगर मतलब भेजने के तरीके वैसे तो हम लोग खुद से ही बनाते हैं सर, वो डायरेक्ट ही होता
लेकिन सर जैसे आप कि हम भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते ना, उसके बेसिस पे कि आप मेल कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का डेटा हम ले रहे हैं, जी अगर सर। वो इलिटरेट है, तो यस ऑप्शन सर। बनाएं। सर उसके लिए हम इंटरव्यू शेड्यूल बनाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू शेड्यूल और क्वेश्चनायर में सर यही डिफरेंस होता है कि क्वेश्चनायर आप किसी के थ्रू भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं या पोस्ट से भेज सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू शेड्यूल में आप खुद जो रिसर्चर होता है वो जाता है और वहाँ पे जैसे अगर कोई नहीं पढ़ता है तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर वो उसका आंसर देंगे। पिक्टोग्राफी भी हो सकता है। सर पिक्टोग्राफी पिक्टोग्राफिक सर हो सकता है। किया जा सकता है। सर किया जा सकता है उसको ये सर, लेकिन लिमिटेड उसका यूज होगा। ऑब्जर्वेशन के डिफरेंट फॉर्म्स बताइए। सर ऑब्जर्वेशन भी डेटा कलेक्शन का एक मेथड है। इसमें सर एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, जिसमें जो रिसर्चर होता है वो खुद पार्टिसिपेंट होता है, अपने जो रिस्पोंडेंट होते हैं। फिर एक होता है नॉन पार्टिसिपेंट, जिसमें सर जो रिसर्चर होता है वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है और उनको डायरेक्टली मतलब बाहर से देखता है और पार्टिसिपेट नहीं करता है, जो रिस्पोंडेंट होते हैं। ये क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी एक चीज होती है। यस सर। कौन सी स्थितियां हैं जिसमें कि उसको अप्लाई किया जाता है? अर्ध सहभागी अमेरिकन। हाँ सर, मतलब जैसे स्टडी का नेचर होगा उस हिसाब से सर। जैसे सर जैसे मेरी रिसर्च है डिजिटल लिटरेसी पे रूरल वुमेन के साथ, तो वहाँ पर कोई कुछ एक्टिविटीज हैं वो मैं खुद जैसे कम्युनिटी में गई तो कुछ को मैंने ऑब्जर्व किया और नोट कर लिया, जो मेरी स्टडी से रिलेट करती हैं ऑब्जेक्टिव्स। और कुछ जैसे सर हम उनको कुछ अच्छा, सिखाना चलिए आप चाहते ये हैं। बताइए कि पार्टिसिपेंट्स एंड नॉन पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन के दोनों के जो है दो दो प्लस और दो दो माइनस पॉइंट्स, मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स आप दोनों के बताइए। सर जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है उसमें रिसर्चर खुद पार्टिसिपेट करता है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो मतलब जैसे जो वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उन दोनों एस्पेक्ट्स को देख सकता है सर। तो और उसमें सर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा अच्छे से निकल के आ सकता है। और सर इसका ड्रॉबैक ये हो सकता है कि अगर जो रेस्पोंडेंट है वो सोच उनको ये पता चल जाएगा कि कोई हमारे पास स्टडी कर रहा है, तो उसका बायस आ सकता है उसके ऊपर, उनको लगेगा कि हमको कोई एक नोटिस कर रहा सोशल है। एक्शन अप्रोच की भी बात की जाती है सोशल वर्क में। यस सर। ये सोशल एक्शन अप्रोच क्या है? सर सोशल एक्शन जो है वो सोशल वर्क का सेकेंडरी एक मेथड है। इसमें मास लेवल पर चेंज लाने के लिए या किसी ऐसे चेंज को प्रिवेंट करने के लिए कलेक्टिवली लोगों को मोबिलाइज करके हम चेंज लाते हैं। सरकार जो अपने पॉलिसीज वगैरह को प्रोपगेट करती है जगह जगह होर्डिंग बैनर्स या अदर जो भी आपके मीडिया के मीन्स हैं, यस सर। उनके लिए बजट एलोकेट करती है यूज, और उसके माध्यम से जो है अपने अचीवमेंट्स को भी बताती है, पॉलिसीज को। यस सर। क्या ये सोशल एक्शन का पार्ट है? सर इसको सोशल एक्शन नहीं कहेंगे, मतलब सोशल वर्क का जो मेथड है उस तरीके से, क्योंकि इसमें सर मास पार्टिसिपेशन जो होता है वहां से होता है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता है। चलिए सर, अब आप पूछिए। न्यूज़पेपर पढ़ना। सर पढ़ा। ये बताइए कि आज की हेडलाइन थी कि ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ रहा है, क्या Yes, sir. रीजन? सर जो मिडल ईस्ट में वॉर हो रहा है यूएस इजराइल और ईरान के बीच में। ये मिडिल ईस्ट क्या है? मतलब अगर हम किसी एक आसान से व्यक्ति को समझाएं आसान भाषा, तो मिडिल ईस्ट का मतलब क्या? मतलब मिडिल ईस्ट लगता तो नहीं मिडिल ईस्ट। सर जो अरेबियन पेनिनसुला है उसी को कहते हैं मिडल ईस्ट, उसी में जो कंट्रीज आती हैं। अरेबियन पेनिनसुला में जो कंट्रीज आती हैं वो मिडिल ईस्ट कहलाती उसी में से कुछ कंट्रीज। हैं। और गल्फ कंट्रीज क्या है? सर जो पर्शियन गल्फ है उसके अराउंड जो कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज हैं जो मतलब 6 जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसमें भी, और बेसिकली उन्हीं को कहते हैं। ईरान भी तो आता है पर्शियन गल्फ के बगल में, लेकिन वो तो नहीं है सॉरी सर वो भी है। सर जीसीसी में। नहीं जीसीसी में तो वो नहीं है। वही तो गल्फ कंट्रीज, खाड़ी देश किसी को। यस सर। अच्छा ये बताइए, कुछ इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स वगैरह? सर स्पोर्ट्स तो ज्यादा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं। नहीं। नहीं सर मैच मैच, देखा हाँ था? मैच की हेडलाइंस वगैरह देख लेते। कौन जीता? सर इंडियन। T20
महिलाओं वाला वर्ल्ड कप कब हो रहा है? के बारे में नहीं जानकारी पता।